Hello students of class 9th. My name is Vikas and I am here to teach you mathematics. As you know, currently we're discussing our chapter number 6, and now in this particular part we are going to attempt some examples of chapter 6. So without wasting some more time, let's start our lecture. So अब इस पूरे लेक्चर में हमारे पास में जो पहला एग्जाम्पल है जिसे हम सॉल्व करने वाले हैं वो है एग्जाम्पल नंबर 4. अब एग्जाम्पल नंबर 4 हमें क्या कह रहा है कि हमें एक फिगर गिवन है जिस फिगर में दो लाइंस हैं. एक लाइन है PQ, दूसरी लाइन है RS, जो कि एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है. साथ के साथ हमें गिवन है कि जो एंगल है ना MXQ, कौन सा एंगल MXQ, इसकी वैल्यू है 135 डिग्री एंड एंगल MYR की वैल्यू है 40 डिग्री. तो हमें कैलकुलेट करना है एंगल XMY. अगर देखा जाए तो देखो ये दो पैरेलल लाइंस रही, ये लाइन रही मेरे पास में PQ, ठीक है, ये मेरे पास में क्या है, एक PQ लाइन है, दूसरी मेरे पास में लाइन है RS. ऐसे यानो, और अगर देखा जाए तो मेरे पास में PQ और RS एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है. जहां पे एंगल कौन सा, जहां पे एंगल MXQ, देखो MXQ ये जो एंगल है, और एंगल कौन सा MY और R, इनकी वैल्यूज गिवन है. एंगल MXQ की वैल्यू गिवन है 135 डिग्री और एंगल MYR की वैल्यू गिवन है 40 डिग्री. तो अगर देखा जाए मुझे क्या कैलकुलेट करना है, एंगल XMY, यानी मुझे कैलकुलेट करना है एंगल XMY, यानी मुझे इस एंगल की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है. जरा करें, लिख लेते हैं सबसे पहले गिवन. तो गिवन क्या है, PQ इज पैरेलल टू RS. मेरे पास में दो लाइंस हैं जो क्या है, PQ और RS क्या है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं. साथ के साथ मुझे क्या गिवन है, एंगल MXQ, कौन सा एंगल, साथ के साथ क्या है, मुझे एंगल MXQ क्या गिवन है, मुझे MXQ की वैल्यू गिवन है 135 डिग्री और मुझे एंगल MYR की वैल्यू भी गिवन है 40 डिग्री. मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे फाइंड करनी है वैल्यू एंगल XMY की. ठीक है, अब अगर याद हो, अब देखो मैं इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं, तो इसके लिए एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं. क्या करेंगे हम, M पॉइंट से क्या करेंगे, M पॉइंट को प्रोड्यूस करेंगे. कैसे, M पॉइंट को फर्दर और बैकवर्ड क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे और एक लाइन का फॉर्म करेंगे. और वो लाइन क्या होगी, हम कंसीडर करेंगे वो PQ के क्या है, पैरेलल है. यानी मैं M पॉइंट को कंसीडर करके एक लाइन फॉर्म करता हूं जिसे मैंने नाम दे दिया AB. ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में क्या कर रही है, क्या कर रहे हैं, वी ड्रॉ कंस्ट्रक्टिंग अ लाइन AB. मैंने AB एक लाइन क्या करी, कंस्ट्रक्ट करी, पासिंग थ्रू M पॉइंट. M पॉइंट को पास करती हुई मैंने एक लाइन क्या करी, AB को कंस्ट्रक्ट किया सच दैट क्या है कि जो मेरे पास में PQ जो लाइन है ना, वो AB के क्या है, पैरेलल है. मैंने एक ऐसी कंस्ट्रक्शन करी, मैंने एक ऐसी लाइन कंस्ट्रक्ट करी है AB जो क्या है, PQ के पैरेलल है. मैंने लाइन ही ऐसी कंस्ट्रक्ट करी है जो PQ लाइन के क्या है, पैरेलल लाइन है, और जो क्या कर रही है, M को पास थ्रू करते हुए जा रही है. तो अब करते हैं इसे सॉल्व. कंस्ट्रक्शन मेरी हो गई, इसे करें सॉल्यूशन. तो सिंस अगर देखा जाए PQ लाइन क्या है, पैरेलल है AB के. क्यों भैया, हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसी की है, बाय कंस्ट्रक्शन. यस या नो. और मेरे पास में जो PQ लाइन है वो पैरेलल है किसके, बोला सर PQ लाइन मेरे पास में पैरेलल है RS लाइन के, और ये बात मुझे क्या है, क्वेश्चन में गिवन है. यस या नो. तो देखा जाए PQ पैरेलल है AB के और PQ पैरेलल है RS लाइन के. तो अब मुझे क्या करना है, अब जरा देखो. तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, बोला सर इस केस में फिर आपके पास में PQ और RS, क्या मैं बोलूं, ये तीनों की तीनों लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हो जाएगी. यस या नो. स्ट्रक्चर यही तो था, PQ लाइन है, इसके पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ करी जो कि है AB, और एक और मेरे पास में लाइन थी कौन सी, RS, जो कि पैरेलल है ही. यस या नो. और अगर देखा जाए ये मेरे पास में पॉइंट कौन सा था, M, और यहां से मेरे पास एक एंगल जा रहा है कौन सा, बोला सर ये पॉइंट है मेरे पास में X और ये मेरे पास में है Y, और एंगल MXQ की वैल्यू है 135 डिग्री और मेरे पास में एंगल MYR की वैल्यू है 40 डिग्री. अब देखा जाए PQ पैरेलल हो गया RS के, PQ पैरेलल हो गया RS के, और RS पैरेलल हो गई AB के, यानी तीनों की तीनों लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है. क्लियर है. तो जरा देखो अब नाउ, तो एक चीज देखो, अब सिंस देखा जाए तो मैं कह रहा हूं PQ और AB क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है ना. एक चीज देखो, तो अगर इस केस में अगर देखा जाए तो एंगल MXQ, कौन सा एंगल MXQ, तो देखो एंगल MXQ प्लस एंगल XMB, कौन सा एंगल, एंगल XMB.
एम एक्स क्यू प्लस एंगल एम एक्स एक्स एम बी की वैल्यू कितनी होगी? मैंने कहा 180 डिग्री है। बोला सर एम एक्स क्यू और एक्स एम बी की वैल्यू 180 डिग्री क्यों है? जरा देखो, अगर कंसीडर देखो, अगर स्ट्रक्चर को इस तरह से देखा जाए, ये दो क्या है, पैरेलल लाइंस ही तो है, पी क्यू और कौन सी लाइन? बोला सर दूसरी है ए बी। कैसे आनो? और इनमें देखो, अगर ये दोनों इनके दो पॉइंट्स हैं, पी क्यू में एक्स और ए बी में एम, इनको एक लाइन ज्वाइन कर रही है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस को एक क्या है, लाइन दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या कर रही है, मीट कर रही है। यानी मैं कह सकता हूं कि अगर क्या है, पी क्यू और है ना ए बी मेरे पास में पैरेलल है, तो एक्स एम क्या है, एक्सएम मेरे पास में एक एज अ ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है। यस या नो? तो अगर एक्सएम मेरे पास में ऐसे ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है, तो बताओ ये एंगल और ये एंगल कैसे होंगे? बोला सर ये दोनों एंगल अगर देखा जाए तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे है। अगर देखा जाए तो इनकी डायरेक्शन मेरे पास देखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है, सेम साइड पे है और इंटीरियर है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये कौन सा एंगल है? बोला सर ये तो को इंटीरियर एंगल है। यस या नो? और हमें पता है सर क्या, कि हमें पता है कि एम एक्स क्यू प्लस एक्स एम बी की वैल्यू अगर सम की जाए, वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री। बिकॉज क्या है, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, कौन सा एंगल, को इंटीरियर एंगल कितना होता है? बोला सर सम ऑफ को इंटीरियर एंगल ऑफ अ पैरेलल लाइन कितना होता है? बोला सर वो होता है 180 डिग्री। यानी किन्हीं भी दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल क्या करे, इंटरसेक्ट करती है, तो उन दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे जो को इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये हमने पढ़ा था। तो यानी देखा जाए एंगल एम एक्स क्यू और एंगल मेरे पास में एक्स एम बी की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री। अब देखा जाए तो सर एम एक्स क्यू की वैल्यू तो मुझे गिवन है, क्या कि मुझे एम एक्स क्यू प्लस एंगल एक्स एम बी की जो मेरे पास वैल्यू है ना, वो सम तो 180 है, और एम एक्स क्यू की वैल्यू तो मुझे क्वेश्चन में गिवन है, वो कितनी है, 135 डिग्री, प्लस एंगल एक्स एम बी की वैल्यू कितनी है, 180। तो यहां से मैं एंगल एक्स एम बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या? बोला हाँ सर, ये 135 को ट्रांसपोज कर दो। देखो 135 यहाँ ऐड हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसे ट्रांसपोज करके अगर राइट हैंड साइड में रखा जाएगा तो क्या करेगा? बोला सर इधर ऐड कर रहा था तो इधर ये सब्ट्रैक्ट करेगा। यस या नो? तो अगर देखा जाए 180 डिग्री में से 135 डिग्री सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा? बोला सर 45 डिग्री। यानी एंगल एक्स एम बी की वैल्यू कितनी आई? बोला सर एंगल एक्स एम बी की वैल्यू मेरे पास में आई 45 डिग्री। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। तो अगर देखा जाए, अब अगर स्ट्रक्चर को समझा जाए, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से था, पी क्यू ए बी और आर और एस। यस या नो? तो अगर देखा जाए मेरे पास में कौन था? बोला सर ये x है, ये m है, तो ये मेरे पास में था 135 डिग्री एंगल, ये मैंने अभी प्रूव करा 45 डिग्री है। अब एक चीज देखो, ये दोनों लाइन ए बी और आर एस भी तो पैरेलल है, और यहाँ पे देखो m और y लाइन क्या कर रही है, इसे मीट कर रही है। यानी देखा जाए ए बी आर एस दो पैरेलल लाइंस में एम वाई एक ऐसी लाइन है जो क्या कर रही है, दोनों पैरेलल लाइंस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में मीट कर रही है। यानी एम वाई ऐसे ट्रांसवर्सल की तरह हो रही है। यस या नो? तो एक चीज देखो, ये मेरे पास में एंगल और ये एंगल अगर देखा जाए, ये 40 डिग्री गिवन है मुझे, एंगल एम बाई आर की वैल्यू कितनी है, 40 डिग्री। अब अगर देखो अब ये दोनों एंगल कैसे हैं? बोला सर अगर देखा जाए ये दोनों एंगल मेरे पास में देखो इंटीरियर एंगल भी है, प्लस देखा जाए तो ये मेरे पास में क्या है, डिफरेंट या ऑपोजिट साइड में है। यस या नो? तो अगर देखा जाए एंगल कौन सा? बोला सर एंगल अगर आप कहोगे बी एम वाई, कौन सा एंगल, बी एम वाई, यानी कि ये एंगल और एंगल एम वाई आर दोनों क्या है, ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड में भी है और इंटीरियर एंगल भी है। तो देखो सिंस क्या कि ए बी पैरेलल किसके है, आर एस के, तो क्या है मेरे पास में एम वाई क्या है, एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है। यस या नो? देन मैं क्या कह सकता हूं? तो सर मैं कह सकता हूं कि जो एंगल है ना बी एम वाई, कौन सा एंगल, बी एम वाई इक्वल होगा एंगल एम वाई आर के। क्यों? बोला सर ये इक्वल इसलिए होंगे सिंस अगर देखा जाए तो सर ये मेरे पास में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। कैसे हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे नो? अगर देखा जाए एंगल बी एम वाई और एंगल एम वाई आर की वैल्यू कैसी होगी, इक्वल होगी। यानी देखा जाए एंगल एम वाई आर की वैल्यू कितनी है? बोला सर एंगल एम वाई आर की वैल्यू तो है 40 डिग्री। यस या नो? ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है। अगर ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है तो मैं क्या कह सकता हूं कि सर एंगल बी एम वाई की वैल्यू भी कितनी होगी, 40 डिग्री, क्योंकि 40 डिग्री वैल्यू किसकी है, एंगल एम वाई आर की। यस या नो? तो यानी देखा जाए एंगल बी एम वाई की वैल्यू भी कितनी होगी, 40 डिग्री। यानी ये वैल्यू भी कितनी हो गई? बोला सर ये वैल्यू भी होगी मेरे पास में 40 डिग्री। अब अगर देखा जाए तो देखो स्ट्रक्चर को ढंग से कंसिडर करें ना,
तो ये कुछ ऐसे था ना, PQ लाइन, AB लाइन और RS लाइन, कैसे यानो। अब अगर देखा जाए तो ये मेरे पास में क्या है, बोला सर ये जो आपने पॉइंट बनाया ये मेरे पास में है X पॉइंट, ये है M पॉइंट और ये है Y पॉइंट, कैसे यानो। और अभी आपने कैलकुलेट किया था कि जो एंगल XMB है वो तो मेरे पास में है 45 डिग्री और एंगल जो आपके पास में BMY है वो है 40 डिग्री, ये आपने कैलकुलेट किया था, ये आपको 135 डिग्री गिवन था और ये 40 डिग्री। अब अगर नोटिस किया जाए गिवन स्ट्रक्चर के अंदर तो देखो, अगर एंगल में कौन सा लूं, XMB, मैं एंगल BMY को क्या कर दूं मैं, प्लस सर देखो एंगल XMB और BMY अगर देखा जाए तो दोनों के दोनों मेरे पास में एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो अगर इन दोनों एडजेसेंट एंगल्स को मैं मिला दूं तो मुझे कौन सा एंगल मिलेगा, बोला सर देखो XMY एंगल आपको मिलेगा। सिंस क्या कह सकता हूं मैं कि एंगल जो मेरे पास में ना XMY, आपको क्या एंगल XMY क्या गिवन है, बोला सर आपको एंगल XMY गिवन है XMB प्लस एंगल BMY के सम के इक्वल गिवन है, यानी देखा जाए एंगल XMY की जो वैल्यू होगी मेरे पास में क्या होगी, बोला सर XMB की तो 45 डिग्री है और BMY की 40 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा दोनों का सम, बोला सर 45 एंड 40 होगा मेरे पास में 85 डिग्री, यानी XMY का मेरे पास में सम आ जाएगा कितना, 85 डिग्री। और मुझे यही तो कैलकुलेट करना था, देखो क्या बोला सर XMY आपके पास में हो गया 85 डिग्री, यस या नो, क्लियर है क्या, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। सो ये क्वेश्चन समझ में आया, ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ, ठीक है। एग्जाम्पल 4 में मुझे यही तो कैलकुलेट करना था कि XMY की वैल्यू क्या है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास में, नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 मुझे क्या कह रही है कि एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ होती है क्या, या मैं बोलूं ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है दो लाइंस को, क्या इंटरसेक्ट करती है, दो लाइंस को, सच दैट कि उस ट्रांसवर्सल की वजह से जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं ना, उन ट्रांसवर्सल की वजह से जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं, तो उन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के क्या मैं बाइसेक्टर जब बनाता हूं, यानी उन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का जो मैं बाइसेक्टर कंसिस्ट करता हूं, तो जो बाइसेक्टर्स हैं अगर वो पैरेलल हैं, क्या है वो पैरेलल हैं, तो जो लाइंस आपने क्या, जो मैं बोल रहा हूं जो लाइन ट्रांसवर्सल ने इंटरसेक्ट करी है वो लाइन भी कैसी होंगी, वो लाइंस भी आपके पास में एक पैरेलल लाइंस होंगी, यस या नो, ये आपको प्रूव करना है। तो जरा देखो सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है आपको कि मान लेते हैं आपके पास में दो लाइंस है, ठीक है, आपके पास में दो लाइंस है, इन दो लाइंस को आपके पास में कोई तीसरी लाइन, यानी मैं बोल रहा हूं कोई ट्रांसवर्सल क्या कर रही है, इंटरसेक्ट करती है दो पॉइंट्स पे, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, यस या नो, यानी देखो ये दो लाइंस हैं, इन दो लाइंस को ट्रांसवर्सल क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है दो पॉइंट्स पे। अब अगर देखा जाए तो इनके रेफरेंस में जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो सकता है, बोला सर ये एंगल और ये एंगल, यानी सेम साइड बनने वाले या सेम सेम एस्पेक्ट में बनने वाले स्पेस को अपन क्या कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। देखो ये एंगल और ये एंगल भी कॉरस्पॉन्डिंग है, ये एंगल और ये एंगल भी कैसे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग है। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल भी कैसे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग है, यस या नो। तो अगर देखा जाए इनके रेस्पेक्ट में जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं, तो इनके किसी भी एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के रिस्पेक्ट में, या मैं बोलूं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के रिस्पेक्ट में जो बाइसेक्टर ड्रॉ होंगे, मान लेते हैं मेरे पास में ये जो दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना, इनके रिस्पेक्ट में बाइसेक्टर ड्रॉ हुए, तो मान लेते हैं ये इसका बाइसेक्टर है और इसका बाइसेक्टर ये है। तो अब ये जो दोनों बाइसेक्टर हैं, ये दोनों बाइसेक्टर क्या है, पैरेलल हैं, ये दोनों बाइसेक्टर कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो मुझे प्रूफ करना है कि अब ये जो दोनों लाइंस भी क्या होंगी, पैरेलल ही होंगी, ये सवाल मुझे कह रहा है। जरा करते हैं, तो देखते हैं मैंने कंसीडर किया क्या, करें इसे प्रूफ, कंसीडर करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं गिवन, गिवन में मैं लिखता हूं कि PQ एंड RS आर टू लाइंस, कैसी हैं, ये दो लाइंस हैं, मुझे नहीं पता ये क्या है, पैरेलल है या नहीं है, पर ये दोनों लाइन कैसी हैं, डिफरेंट लाइंस हैं, ठीक है। इनको इंटरसेक्ट करती है मेरे पास में थर्ड लाइन कौन सी, AD, यस या नो, इंटरसेक्टेड क्या आर टू लाइंस विच आर इंटरसेक्टेड, which are intersected by a transversal AD at कितने पॉइंट्स पे, B एंड C, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ये दोनों कौन से हैं, दोनों पॉइंट कैसे हैं, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं। अगर देखा जाए गिवन क्या कह रहा है मुझे कि मेरे पास में PQ और RS दो लाइन है जिन्हें ट्रांसवर्सल AD क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, दैट जहां पे ये B और C क्या है मेरे पास में, प्लस सर ये जो B और C आपने ड्रॉ करे हैं ये दो वो क्या है, ट्रांसवर्सल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं, क्लियर है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे मेरे पास में जो ये BE और ये जो CG है क्या है, BE और CG क्या है, ये मेरे पास में जो दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, देखा जाए तो मेरे पास में क्या है,
एंगल ए बी क्यू एंड एंगल कौन सा बी सी एस आर टू कॉरोस्पॉन्डिंग एंगल्स। कैसे एंगल्स हैं ये? बोला सर ये तो कॉरोस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है, एंड ये दो कॉरोस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, तो इन कॉरोस्पॉन्डिंग एंगल्स के रिस्पेक्ट में मेरे पास में क्या है, एक बी क्या है, बाइसेक्टर है, बी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी क्यू। क्या है, बीई एक बाइसेक्टर है, जो किसका बाइसेक्टर है, एंगल ए बी क्यू का। एंड मेरे पास में जो बी कौन सी, मेरे पास में जो कौन सी लाइन है, बोला सर बीई मेरे पास में बाइसेक्टर है किसका, बोला सर बीई बाइसेक्टर है मेरे पास में, ठीक है। एंड जो मेरे पास में सीजी है वो बाइसेक्टर है, जो सीजी लाइन है वो बाइसेक्टर है मेरे पास में एंगल बी सी एस का। तो देखा जाए बीई बाइसेक्टर है एंगल ए बी क्यू का, और मेरे पास में जो बी सी एस एंगल है उसका बाइसेक्टर है सी जी। यस या नो? यानी देखा जाए ए बी क्यू और बी सी एस तो दो क्या थे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स थे, और इन दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को बीई क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए बी क्यू को, और सी जी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी सी एस को रेस्पेक्टिवली। यस या नो? और साथ के साथ क्या है, अगर ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी मैं कह सकता हूं क्या, कि ये जो दो एंगल बन रहे हैं ना मेरे पास में, एक एंगल ये और एक एंगल ये, यानी ये कौन सा एंगल, एंगल ए बी ई, कौन सा एंगल, एंगल ए बी, क्योंकि बी बाइसेक्ट किसको कर रहा है, बोला सिंस बीई बाइसेक्ट करता है मेरे पास में एंगल ए बी क्यू को, तो यानी कौन से एंगल, बोला सर एंगल ई, और एंगल मेरे पास में कौन से, क्यू बी ई, कौन से एंगल, एंगल क्यू बी ई क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये क्या होंगे, बोला सर ये पूरे एंगल का हाफ होगा, क्योंकि क्या कर रहा है, बी बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो ये पूरे एंगल के हाफ के इक्वल होगा, तो ए बी क्यू के हाफ के इक्वल होगा। सिमिलरली मैं ये बात कह सकता हूं किसके लिए, बोला सर ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी एंगल बी सी जी, कौन से एंगल, बी सी जी, एंगल बी सी जी, और एंगल कौन सा, बोला सर एस सी जी, एंगल एस सी जी, ये भी इक्वल होगा किसके, बोला सर पूरे एंगल के हाफ के, यानी हाफ ऑफ एंगल बी सी एस, ठीक है। ये मुझे गिवन है। साथ के साथ मुझे क्या कह रहा है, मुझे सवाल में ये भी कहा गया है कि ये जो दो मेरे पास में बाइसेक्टर वाली जो लाइंस है ना, यानी बीई एंड सीजी, एंड बी एंड सीजी कैसे हैं, बोला सर ये बीई एंड सीजी आपस में पैरेलल भी है। ये स्टेटमेंट मुझे गिवन है। क्या गिवन है, कि ये दो लाइंस है, इन दो लाइंस के रेफरेंस में मेरे पास में एक ट्रांसवर्सल बना एडी, जहां पे मेरे पास में ट्रांसवर्सल का एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है बी, दूसरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है सी, और बी क्या है, बीई में मैंने बी से क्या करा, ए बी क्यू जो मेरे पास में एंगल है ना, ए बी क्यू एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, और बी सी एस एक दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, और इनके रेस्पेक्ट में मेरे पास में दो क्या है, एंगल बाइसेक्टर्स है, एक एंगल बाइसेक्टर है ए बी क्यू का, दूसरा एंगल बाइसेक्टर है बी सी एस का। बीई एंगल बाइसेक्टर है ए बी क्यू का, और सी जी एंगल बाइसेक्टर है बी सी एस का। क्लियर है? ये सवाल में मुझे अभी तक कहा गया है। आगे चलते हैं। तो अगर देखा जाए तो पी क्यू एंड आर एस स्ट्रक्चर यही था, और इनको कौन इंटरसेक्ट कर रहा है, बोला सर इनको इंटरसेक्ट कर रहे हैं मेरे पास में एक ट्रांसवर्सल ए डी, किन पॉइंट्स पे, बोला सर ये इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है बी, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है मेरे पास में सी। यहां से मेरे पास में क्या है, बाइसेक्टर है बीई, और एक बाइसेक्टर है मेरे पास में सी जी, ठीक है। और ये जो मेरे पास में बी एंड सी जी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। और मुझे सवाल में क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है कि पी क्यू और आर एस भी कैसे हैं, पैरेलल है। मुझे प्रूफ क्या करना है, बोला सर मुझे प्रूफ करना है कि जो मेरे पास में पी क्यू एंड आर एस कैसे हैं, पैरेलल लाइंस है। जरा करते हैं, ठीक है। अब सिंस देखा जाए, सिंस करते हैं इसे प्रूफ, सिंस बीई क्या है, बाइसेक्टर है, बीई क्या है, बाइसेक्टर है किसका, ऑफ एंगल ए बी क्यू। यस या नो? ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है, यानी मैं क्या कह सकता हूं, इस वजह से मैं कह सकता हूं कि जो मेरे पास में एंगल ए बी ई है, और एंगल कौन सा, बोला सर एंगल में आपके पास में जो क्यू बी ई है, ये पूरे एंगल ए बी क्यू को क्या कर रहे हैं, हाफ में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहा है ना, क्योंकि बी बाइसेक्टर था। ये स्टेटमेंट मुझे क्वेश्चन में गिवन है। यस या नो? सिमिलरली अगर देखा जाए तो मैं यहां से लिख रहा हूं कि ए बी ई की जो वैल्यू है, कौन सी वैल्यू, ए बी ई की जो वैल्यू है मेरे पास में इक्वल किसके है, हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू डिवाइडेड बाय 2। इसे कहा मैंने इक्वेशन 1, ठीक है। सिमिलरली अगर आगे चला जाए, सिमिलरली मैं क्या यूज कर रहा हूं, सिमिलरली मैं ये कह रहा हूं कि जो सी जी लाइन थी, क्या थी, सी जी क्या है, सी जी किसका बाइसेक्टर है, बोला सर सी जी बाइसेक्टर है मेरे पास में एंगल
BCS। अब अगर देखा जाए स्ट्रक्चर को, तो स्ट्रक्चर क्या कह रहा था, तो देखो BCS को बाइसेक्ट कौन कर रहा है, CG, यानी एंगल कौन सा, BCG, और एंगल कौन सा, बोला सर एंगल SGG भी कैसे हैं, इक्वल है, यस या नो। यानी अगर कहा जा सकता है क्या, B जो मेरे पास में BCG एंगल है और एंगल कौन सा, बोला सर एंगल SCG जो मेरे पास में एंगल बन रहे हैं, ये पूरे एंगल BCS के हाफ के इक्वल है, यस या नो। ये भी मुझे क्वेश्चन में क्या है, गिवन है, ठीक है। अब अगर देखा जाए यहां से मैं क्या ले रहा हूं, बोला सर मैं यहां से ले रहा हूं BCG इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल BC इसका वैल्यू, यस या नो। अगर देखा जाए BCG को मैंने क्या ले लिया, ये मैंने ले लिया वैल्यू, ठीक है, क्योंकि ये इसके इक्वल था SCG के, और ये किसकी वैल्यू की इक्वल है, बोला सर ये BCS के हाफ की इक्वल है, यस या नो। अब अगर आगे चला जाए तो देखो स्ट्रक्चर क्या था, बोला सर स्ट्रक्चर मेरे पास में था कि जो PQ है और मेरे पास में कौन है, बोला सर ये RS है, और यहां से मेरे पास में क्या है, ये जो मेरे पास में ट्रांसवर्सल है ना AD, ठीक है, तो ये मेरे पास में इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट B था, इसका क्या था C, और ये जो मैंने क्या बनाए, ये जो बाइसेक्टर थे BE एंड CG, ये भी कैसे थे, बोला सर ये पैरेलल थे, यस या नो। मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि BE और CG कैसे थे, बोला पैरेलल थे, यानी एंगल कौन सा, बोला सर एंगल ABE एंड एंगल कौन सा BCG कैसे होंगे, बोला सर इक्वल होंगे, क्यों, अगर देखा जाए ये आपके पास में क्या है, दो पैरेलल लाइंस ही तो है, यस या नो। एक आपके पास में कौन है BE, दूसरी आपके पास में कौन है, बोला सर दूसरी आपके पास में है CG। अब अगर देखा जाए तो मैं देखो यहां से एक लाइन क्या कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ ना, तो अगर देखा जाए ये दोनों एंगल कैसे होंगे, बोला सर देखा जाए तो ये दोनों एंगल आपके पास में, अगर इसे देखा जाए इसे A कहूँ और इसे मैं क्या कह दूं D कहूँ, तो देखा जाए सर ये ABE एंगल और कौन सा एंगल आपके पास में BCG एंगल, ये दोनों के दोनों एंगल आपके पास में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है क्या दो पैरेलल लाइंस के लिए, बोला हाँ सर ये दोनों एंगल आपके पास में पैरेलल लाइंस के लिए क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ही तो है, यानी कौन से एंगल, एंगल ABE, सिंस BE एंड CG क्या है, पैरेलल है, और मेरे पास में कौन सी लाइन BC क्या है, एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है इन पे, है ना। अगर इनके लिए ट्रांसवर्सल की तरह अगर एक्ट कर रही है तो देखा जाए तो एंगल ABE कौन सा एंगल, ये एंगल, और एंगल कौन सा BCG कैसे होंगे, बोला इक्वल होंगे। और अगर देखा जाए तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो अगर देखा जाए इक्वेशन 1 एंड 2 से तो मैं क्या कह सकता हूँ, बोला सर एंगल ABE की जो वैल्यू थी, यानी ये जो एंगल था ये पूरे एंगल ABQ का क्या है, हाफ है, यानी एंगल ABE की वैल्यू कितनी थी, बोला सर एंगल ABE की वैल्यू थी ABQ का हाफ। सिमिलरली इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 से क्या कि जो BCG एंगल था, कौन सा एंगल BCG, ये पूरे एंगल BCS का हाफ ही है तो है, बोला हाँ सर। तो अगर देखा जाए AB और BCG इक्वल है तो क्या ABQ का हाफ, यानी ABE और BCG इक्वल है, यानी ABQ का हाफ और BCS का हाफ कैसा है, इक्वल है। अब अगर देखा जाए सेम इक्वल टर्म्स का क्या करा जाए, सेम टर्म से डिवाइड किया जाए। अगर इस रेफरेंस में देखा जाए, अगर मान लो मैं यहाँ भी 2 का मल्टीपल कर दूं, यहाँ भी 2 का मल्टीपल कर दूं, बोला सेम चेंज का मल्टीपल किया ना, तो कोई फर्क पड़ेगा इक्विवेलेंस में, बोला नहीं सर। तो मैं क्या कह सकता हूँ, एंगल ABQ किसके इक्वल है, एंगल BCS के। एंगल ABQ किसके इक्वल आ गया, BCS के। अब जरा स्ट्रक्चर देखो, क्या था, PQ और कौन सी लाइन थी, RS लाइन थी, AD ट्रांसवर्सल था, यस या नो। अब B पॉइंट मेरे पास में इंटरसेक्टिंग पॉइंट था, और मेरे पास में कौन सा पॉइंट, बोला सर आपके पास में C पॉइंट। तो अगर देखा जाए अभी आपने प्रूफ क्या किया कि एंगल ABQ और BCS कैसे हैं, इक्वल है, यस या नो। एंगल ABQ और कौन से एंगल BCS कैसे हैं, इक्वल है। सिंस देखा जाए एंगल ABQ एंड BCS तो कैसे थे, एंगल ABQ एंड BCS जो एंगल थे क्या थे, बोला सर ये तो क्या था मेरे पास में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थे। अगर ये मेरे पास में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स थे, क्या थे मेरे पास में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं किसके लिए, PQ और RS के अंदर जो AD मेरे पास में ट्रांसवर्सल आई उसके लिए अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स थे, तो हमें देखो सिंस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे मिल गए, हमें इक्वल मिल गए। सिंस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे मिल गए, आर इक्वल। अगर हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल मिल गया तो हमें पता है अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। यानी मैं कह सकता हूं कि जो मेरे पास में PQ और RS कैसी लाइंस हैं, पैरेलल है। क्लियर है क्या ये बात समझ में आई। सो दैट्स इट, एग्जांपल नंबर 5। आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास में एग्जांपल नंबर 6।
एग्जाम्पल नंबर 6 मुझे क्या कह रहा है कि आपके पास में गिवन स्ट्रक्चर है, मुझे क्या कह रहा है, ए बी पैरेलल है सी डी के, सी डी पैरेलल है ई एफ के, और ई क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी के साथ एंगल बी एफ की वैल्यू मुझे गिवन है 55 डिग्री। तो मुझे कैलकुलेट करना है एंगल एक्स, एंगल वाई और एंगल जेड की वैल्यू मुझे क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। अब अगर देखा जाए गिवन स्ट्रक्चर को अगर मैं ढंग से नोटिस करूं तो ए बी पैरेलल है सी डी के, सी डी पैरेलल है ई एफ के, और यहाँ पे मुझे एंगल बी एफ 55 गिवन है, ये परपेंडिकुलर गिवन है, एंगल एक्स वाई और जेड की क्या करनी है, वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सिंस अगर देखा जाए गिवन क्वेश्चन में ए भी पैरेलल आ गया मेरे पास में सी डी के, सी डी पैरेलल है ई एफ के, तो देखा जाए ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन मेरे पास में ई एफ के पैरेलल है, तो देयरफॉर मैं क्या कह सकता हूं कि ए बी और ई एफ भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अब देखो ए बी और ई एफ कैसे हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो जरा देखना आप, देखो ए बी और ई एफ कैसे हैं एक दूसरे के, बोला सर ए बी और मेरे पास में जो ई एफ वाली लाइन है ना, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है। तो अगर देखा जाए, आप अगर नोटिस करो कौन सा एंगल, एंगल बी ए ई, एंड एंगल कौन सा मेरे पास में, बोला सर एंगल ए ई एफ, इनके बीच में रिलेशन फॉर्म हो रही है। बोला क्या, बोला सिंस देखा जाए ए बी पैरेलल है ई एफ के, और जो मेरे पास में ई ए है वो एक ट्रांसवर्सल नहीं हुआ क्या, बोला हाँ सर ये ट्रांसवर्सल तो हुआ, क्योंकि ये दोनों लाइंस को दो अलग अलग पॉइंट पे क्या कर रहा है, मीट कर रहा है। अगर इस रेफरेंस में देखा जाए तो मैं क्या कह सकता हूं, एंगल बी ए ई, कौन सा एंगल, एंगल बी ए ई यानी ये एंगल, प्लस कौन सा एंगल, बोला सर एंगल ए ई एफ, ये दोनों एंगल कैसे हैं, बोला सर ये दोनों एंगल मेरे पास में ट्रांसवर्सल में सेम साइड में बनने वाले इंटीरियर एंगल्स हैं, यानी कौन से एंगल है, बोला सर को इंटीरियर एंगल्स हैं, यानी इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये मेरे पास में को इंटीरियर एंगल्स है। यस या नो। अब अगर देखा जाए तो मेरे पास में एंगल ए ई एफ, क्या एंगल ए ई एफ दो एंगल के सम से मिलकर नहीं बन रहा क्या, बोला हाँ सर एंगल ए ई एफ मेरे पास में दो एंगल के सम से मिलकर बन रहा है। कौन से दो एंगल है, बोला सर मेरे पास में जो एंगल ए ई एफ है ना, ये मेरे पास में एंगल ए ई बी, एंगल ए ई बी प्लस एंगल मेरे पास में कौन सा बी ई एफ के मिलके बन रहा है। यस या नो। सिंस एंगल ए ई बी कौन सा एंगल है, बोला सर एंगल ए ई बी मेरे पास में तो जेड एंगल है, और एंगल बी ई एफ की वैल्यू तो आपको 55 गिवन है, यानी क्या है जेड प्लस 55 डिग्री के इक्वल है, यानी एंगल ए ई एफ की वैल्यू क्या है, जेड प्लस 55 डिग्री। तो अगर देखा जाए तो मैं अब गिवन कंडीशन में क्या लिख सकता हूं, एंगल बी ए ई प्लस कौन सा, एंगल ए ई बी प्लस एंगल बी ई एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने क्या करा, गिवन कंडीशन में ए ई एफ की वैल्यू ही पुट करी है। सिंस देखा जाए एंगल बी ए ई कितने डिग्री का है, बोला सर ये तो 90 डिग्री का है। एंगल ए ई बी कौन सा है, बोला सर जेड एंगल है, और एंगल बी ई एफ कौन सा एंगल, बी ई एफ ये कौन सा एंगल है, बोला सर एंगल बी ई एफ तो आपके पास में 55 डिग्री गिवन है। यस या नो। तो अगर देखा जाए इनको सम करें तो 90 प्लस 55 कितना होगा, बोला सर 145 प्लस जेड, 145 प्लस जेड की वैल्यू कितनी आई 180 डिग्री, यानी अगर देखा जाए तो 145 डिग्री प्लस जेड की वैल्यू अगर 180 डिग्री है तो मेरे पास में जेड की वैल्यू आएगी 180 माइनस 145, कितना हो जाएगा, बोला सर 35 डिग्री, यानी मेरे पास में एंगल जेड की वैल्यू कितनी आई, बोला सर मेरे पास में एंगल जेड की वैल्यू आती है 35 डिग्री। यानी देखा जाए तो ये एंगल मेरे पास में कितना हुआ, बोला सर ये एंगल मेरे पास में हो जाएगा 35 डिग्री। क्लियर है, क्या ये बात समझ में आई, बोला ठीक है। अब अगर आगे देखा जाए तो सेम लॉजिक से अगर आप देखो मेरे पास में सी डी और ई एफ कैसे हैं, बोला सर देखा जाए देखो सी डी और ई एफ भी कैसे हैं मेरे पास में, पैरेलल हैं क्या, बोला हाँ सर सी डी और ई एफ मेरे पास में क्या है, पैरेलल हैं। देखें स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह से तो है, सी डी एंड ई एफ मेरे पास में क्या है, पैरेलल है। और अगर देखा जाए तो मेरे पास में ये जो एंगल है ना, देखो सी डी और ई एफ के रेफरेंस में देखा जाए तो ये मेरे पास में जो एंगल बन रहा है, ये एंगल है मेरे पास में कौन सा, बोला सर ये एंगल तो आपके पास में वाई है, वाई, और ये एंगल आपके पास में 55 डिग्री है। अब अगर देखा जाए तो मेरे पास में क्या है, सिंस सी डी और ई एफ भी कैसे हैं मेरे पास में, पैरेलल है, और मेरे पास में ई डी क्या है, ऐसे ट्रांसवर्सल की तरह अगर एक्ट कर रही है, तो अगर देखा जाए कौन सा एंगल कह सकता हूं, मेरे पास जो एंगल y है और एंगल जो BEF है, देखो देखा जाए तो मेरे पास में क्या है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड वाले एंगल नहीं है, यानी एंगल y प्लस 55 डिग्री, यानी मेरे पास में y प्लस ये एंगल DEF, कौन सा एंगल DEF कैसे हैं, बोला सर ये दोनों एंगल आपके पास में को इंटीरियर एंगल्स हैं। यस या नो।
अगर ये एंगल्स मेरे पास में कोई इंटीरियर एंगल्स हैं, देखो इनके वैल्यू की सम कितना होगा 180 डिग्री, यानी देखा जाए तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोला सर 180 माइनस 55 डिग्री, जो कि मेरे पास में होगा 125 डिग्री। क्लियर है क्या? आगे देखा जाए, सिंस देखा जाए तो मैंने अभी स्ट्रक्चर में क्या देखा, मतलब मेरे पास ये स्ट्रक्चर था, क्लियर है। और अगर देखा जाए तो मैं मेरी गिवन स्ट्रक्चर मैंने जो ड्रॉ करा था, ए बी किसके पैरेलल है, बोला सर सी डी के, और सी डी पैरेलल है मेरे पास में ई एफ के, यस या नो। और ये जो लाइन मैंने कंस्ट्रक्ट करी थी, ये एंगल है मेरे पास में कौन सा, y, जो अभी मैंने कैलकुलेट किया था कितना है, बोला सर 125 डिग्री। और ये एंगल क्या है, बोला सर x है। सिंस अगर आप कंसिडरली देखो तो क्या देखने को मिल रहा है मुझे, बोला सर जब मैं इसे ढंग से नोटिस कर रहा हूं तो मेरे पास में जो एंगल y और एंगल जो x था, क्या मैं जब गिवन स्ट्रक्चर के अंदर ढंग से नोटिस करता हूं, एंगल y और एंगल x अगर देखा जाए तो देखो, अगर ये दो पैरेलल लाइंस है, कैसी हैं ये दो पैरेलल लाइंस हैं, तो देखा जाए एंगल y और एंगल x कैसे हैं, बोला सर देखा जाए तो ये मेरे पास में दो पैरेलल लाइंस के अंदर सेम साइड या सेम पैटर्न में बनने वाले एंगल्स हैं, तो यानी दोनों के दोनों एंगल कैसे होंगे, बोला सर ये दोनों के दोनों एंगल्स आपके पास में इक्वल होंगे, क्योंकि ये एंगल कैसे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, यस या नो। अगर ये मेरे पास में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, सिंस एंगल y की वैल्यू कितनी थी, बोला सर एंगल y की वैल्यू 125 डिग्री थी, तो x की वैल्यू भी कितनी होगी, बोला सर x की वैल्यू भी 125 डिग्री होगी। क्लियर है क्या? यानी देखा जाए तो मैंने अभी गिवन क्वेश्चन में क्या निकाला, मैंने x की वैल्यू मेरे पास में 125 डिग्री, सिंस एंगल x कॉरस्पॉन्डिंग था y के, यानी y भी कितना होगा 125 डिग्री, और z की हमने कैलकुलेट की ही थी, z की वैल्यू मेरे पास में आई थी 35 डिग्री। क्लियर है क्या? क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। और अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज 6.2 को अटेम्प्ट करेंगे। सो थैंक यू एंड जय हिंद।